Hello everyone, I'm Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 11 psychology. तो देखो आज मैं आपको cognitive learning के बारे में अच्छे से समझाने वाली हूँ. So let's get started. So as the name is suggesting, cognition का मतलब cognitive का मतलब होता है knowing and mental processes. So learning is viewed in term of cognitive processes like thinking, memory, abstraction, problem solving and application to novel solutions. एक और चीज होती है यहाँ पे फोकस ये नहीं होता what the person is doing, rather what they know. ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है. एंड यहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल या लर्नर है वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा है मीनिंग. सो द लर्नर गेन्स नॉलेज by processing and organizing information mentally. बिल्कुल, जिसे हम कॉग्निशन ही कहते हैं साइकोलॉजी में. तो अब इसके कुछ की फीचर्स देखो मेरे साथ. सबसे पहले है मेंटल एक्टिविटीज. बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, माइंड ना इंटरनली बहुत चीजें प्रोसेस करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. अनलाइक क्लासिकल और ऑपरेंट, यहाँ पे ना कोई कंडीशनिंग नहीं होती है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है. यहाँ पे बेस्ड होता है हाउ माइंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था. अब नेक्स्ट फीचर देखो, एक्टिव लर्नर रोल. यहाँ पे लर्नर पैसिव नहीं है. पैसिव का मतलब होता है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता. यहाँ पे लर्नर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है एंड इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड जो एक ग्रेटर मीनिंग है ना किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी टॉपिक का, उस पे आता है. तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. देन वी हैव इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे मैं एक स्टार बना रही हूं. तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होती है हमारी इंसाइट. तो देखो यहाँ पे इंसाइट मिलती है. अब इंसाइट का मतलब क्या है, एक आहा मूवमेंट, सडनली उसको सोल्यूशन मिलता है. सो लेट्स सी. The learner suddenly grasps a solution to a problem, which is called insight. तो इसका आपको ध्यान रखना है. Rather than learning step by step. यहाँ पे कोई स्टेप बाय स्टेप हम नहीं चलते हैं, एकदम से सडनली आपको आंसर मिल जाएगा. देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग. हमारा यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है. जो भी हमारी लर्निंग है, हम चाहते हैं कि हम सॉल्यूशंस पाए प्रॉब्लम के एंड हम उसके सॉल्यूशंस एक्टिवली सीख करते हैं, ना कि पैसिवली. अब देखो आज के चैप्टर में आप दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़ोगे इस टॉपिक के अंदर. एक है हमारे कोलर एंड दूसरे है टॉलमैन. तो सबसे पहले कोलर की स्टडी पढ़ते हैं. तो देखो कोलर एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है. इन्होंने एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया इनसाइट लर्निंग को टेस्ट करने के लिए. तो देखो इन्होंने क्या किया, चिंपैंजी को ना इन्होंने चिंपैंजी को एक केज में डाल दिया या बॉक्स में डाल दिया जहां पे ऊपर से बनाना या केला जो होता है लटक रहा था, ठीक है. बट ये चिंपैंजी के रीच के बहुत ही ज्यादा बाहर थे. तो चिंपैंजी के पास वहां पे थे कुछ टूल्स, जैसे एक बॉक्स था, पोल्स थे, स्टिक्स थे. अब चिंपैंजी ने क्या किया, धीरे धीरे बॉक्स को यूज किया खड़े होने के लिए, जंप करके कि मैं बनाना स्नैच कर लूं, बट ऐसा नहीं हुआ. धीरे धीरे उसने और बार अटेम्प्ट्स किए एंड उसने पोल या स्टिक को यूज करके बनाना को नीचे खींचा एंड उसे फूड मिला. तो अब देखो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे. सबसे पहले है सुल्तान जो था हमारा चिंपैंजी, उसे इमीडिएटली नहीं मिला था बनाना, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूं. उसने ऑब्जर्व किया अपना एनवायरमेंट, ठीक है. देखा उसने कि मेरे पास क्या क्या टूल्स है, क्या मेरे ऑप्शंस है. उसने एक्टिवली इस चीज को देखा एंड मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक्टिव रोल होता है. तो ऐसा नहीं कि वो वेट कर रहा था कोई आके हेल्प करे. देन दिस वॉज कॉल्ड द आहा. जब उसने स्टिक्स को यूज किया और उसे पता चला कि ओके ऐसे तो बनाना मिल जाएंगे, तो यही सडन मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन को हम इंसाइट कहते हैं या इंसाइट लर्निंग कहते हैं. उसके बाद है हमारे पास इसके कुछ की फीचर्स. तो सबसे पहले है सडननेस. तो सोल्यूशन जो होगा ना वो एकदम से आएगा. ऐसा नहीं है कि सुल्तान ने पहले बहुत टाइम तक सोचा कि मुझे क्या करना है. वो एक्टिवली सोल्यूशन सीख कर रहा था. अब कभी बॉक्स पे चढ़ रहा था, कभी स्टिक्स को यूज कर रहा था, जैसे भी यूज कर रहा था एंड फिर सडनली वो सोल्यूशन पाया. एंड उसके बाद है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स. तो जो लर्नर है ना वो एक्टिवली अंडरस्टैंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर बनाना मेरे रीच के बाहर है तो क्या इस प्रॉब्लम के पार्ट से, तो क्या मैं बॉक्स को लगा के जंप करूं या स्टिक को यूज करूं.
देन वी हैव नॉट ट्रायल एंड एरर। ऐसा नहीं है कि सुल्तान कुछ भी कर रहा था फालतू में, उसने अपनी एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन किया एंड फिर एक प्लान के साथ उसने यूज किया। वो बिल्कुल भी कोई रैंडमली अपने स्टेप्स नहीं ले रहा था। एंड है हमारे पास ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये है कि सुल्तान को अगर आप सिमिलर एनवायरनमेंट में डालोगे तो वो वापस सेम सोल्यूशन पे आ जाएगा। सो इनसाइट कैन बी अप्लाइड टू अदर सिमिलर सोल्यूशन ही इसका मतलब है। देन वी हैव गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बिल्कुल उसका एक गोल था कि आई एम हंग्री, आई नीड दी बनाना इवन इफ इट इज आउट ऑफ माई रीच। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब ना हम एक डिफरेंस चार्ट देखेंगे इसमें और ट्रायल एंड हिट मेथड में। तो सबसे पहले है रैंडम अटेम्प्ट्स होते हैं ट्रायल और एरर में। इनसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, हम एक्टिवली मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। एंड यहाँ पे स्लो प्रोसेस होता है। अभी ये ट्राई किया, ये तुक्का मारा, ये रैंडम गेस लगाया। यहाँ पे सब कुछ सडन होता है। सडन अंडरस्टैंडिंग इज द रूल, ये आपको याद रखना है। एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तभी तो आप रैंडमली कुछ भी ट्राई करते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल होता है हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग। एंड ये एनिमल्स यूज करते हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस के जितना ब्रेन डेवलप नहीं है तो वो तुक्का या ट्राई करते हैं। एंड ये ह्यूमंस यूज करते हैं जो हायर एनिमल्स होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर अब आप इतना समझ गए हो तो अब हम हमारे दूसरे थिंकर जो कि है टोलमैन, उनकी स्टडी देखेंगे। तो इसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो टोलमैन ना इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि लर्निंग कैसे हो रही है, रीइंफोर्समेंट का क्या रोल है। तो इन्होंने क्या किया, एक मेज बनाई जहां पे इन्होंने दो रैट्स को डाला था। ठीक है, पहले रैट को डाला, वहां पे कोई फूड नहीं था उस मेज में। तो मान लो ये अगर कोई मेज है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैट को डाल दिया। ठीक है, एंड रैट ने इसको पूरा एक्सप्लोर किया, घूमा, स्पेशली अंडरस्टैंड किया। ठीक है, बट वो एंड पॉइंट तक फॉर सम रीजन नहीं निकला, वो इसी में पूरा घूमता रहा। फिर दूसरे ग्रुप को डाला इन्होंने सेम, एंड एंड में था यहाँ पे इसके एग्जिट पे फूड। तो उन्होंने देखा कि जब फूड डाला गया था ना, तो जब रैट दूसरे ग्रुप में गया तो उसने वापस ढूंढा एंड वो एंड तक निकला क्योंकि उसे देखा कि फूड है। तो देखो टोलमैन ने क्या बोला कि लर्निंग तो हो जाती है बट वो दिखाएगा कब, जब वो रीइंफोर्स होती है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। Even without reinforcement, they learned the layout. Exactly. उनको पता था कि ये ऐसे ऐसे है, उन्होंने स्पेशली अंडरस्टैंड किया था, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिट्रेट किया। देन लेटर दे यूज्ड इट व्हेन फूड वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोलमैन देखना चाहते थे कि अगर रीइंफोर्समेंट होगी तो लर्निंग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो जब वो बिहेवियर रीइंफोर्स्ड होता है तो वो अपनी लेटेंट यानी हिडन लर्निंग दिखाते हैं। तो देखो हमने देखा लर्निंग occurs without any obvious reward and is not immediately visible। ठीक है, लर्निंग हो जाती है बट वो दिखाएंगे तब। हमारी कंडीशन याद रखो, प्रेरिक्विजिट याद रखो, बार बार बोलूंगी ताकि आप भूलो ना कि रिवॉर्ड मिल रहा है, रीइंफोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब ना हम कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में कुछ और चीजें देखेंगे। तो देखो अब है हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले है ये एंकरेज करता है डीप मेंटल स्ट्रक्चरिंग। डीपली आप जाओ एंड इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो आप। एंड हेल्प करता है बेटर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। देखो जब आप इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सोचोगे कैसे सोल्यूशन पे आना है, तो आप बहुत नॉवल सोल्यूशंस निकालते हो। और तो और इसको आप अप्लाई करते हो दूसरे एरियाज में एंड आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। एंड लास्टली है हमारे पास एजुकेशनल सेटिंग्स और क्रिएटिव में ना यही यूज होती है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक बॉटम लाइन याद रखो, आप नॉवल सॉल्यूशंस पे आते हो क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी आपको किसी ने सोल्यूशन बताया नहीं है। सो आप क्रिएटिवली नॉवल तरीके से चीजें हैंडल करते हो। तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको कॉग्निटिव लर्निंग सिखाई, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कोलर को देखा एंड फिर हमने देखा टोलमैन। अब एक क्विक क्विज करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, cognitive learning emphasizes, and we have four options. Is it trial and error behavior, reflexes and conditioning, or is it mental processes like thinking and understanding? And final is passive absorption of knowledge.
देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपकी कॉग्निटिव यहाँ पे लर्निंग चेक होगी, तो सही ऑप्शन है हमारा सी, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो देखो इनसाइट लर्निंग की बात हो रही है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। स्किनर है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, एल्बर्ट बंडूरा, और इज इट कोलर। तो बहुत सिंपल है, कोलर है हमारे, जिन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब फाइनल क्वेश्चन देखो, Tolman's experiments, rats in a maze developed a cognitive map. What does this term mean? बिल्कुल, कॉग्निटिव मैप मैंने हमारे प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था। जिस बच्चे ने भी ध्यान दिया है उसे पता है कि हमारा सही आंसर ए तो नहीं है, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेआउट है, अ मेमोरी ऑफ पनिशमेंट है, अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ टेक्निक है। तो देखो सही ऑप्शन है हमारा बी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखो टोलमैन ने क्या किया था, जो भी उन्होंने स्पेशली लेआउट बनाया ना, मैंने आपको बार बार बोला उन्होंने स्पेशली नेविगेट किया, तो स्पेशल नेविगेशन को ही उन्होंने कॉग्निटिव मैप बोला। यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सो देखो जब आप किसी भी चीज का ना एक मेंटली अपना इमेज बना लेते हो कि ये ऐसे है, जैसे आप कहीं अपने स्कूल से घर भी जाते हो तो आपको पता है रास्ता क्या है, तो वो भी एक कॉग्निटिव मैप का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों लर्निंग पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव लर्निंग के दो टाइप समझाओ, ठीक है। सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपका आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।